हम्म, जय श्री कृष्णा सबको जी, एंड वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। आज का जो विषय है, आत्मा ना मारती है ना मारी जाती है, वह शाश्वत है। और दैट्स बेस्ड ऑन श्लोक 19 फ्रॉम चैप्टर 2। और इसको विस्तार से हमारे प्रिय डॉक्टर मार्कंडेय गुर्जर जी समझाएंगे हमें। तो लेकिन उससे पहले अभी महाराज जी भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन छोटी सी गणेश वंदना कर लेते हैं। तो शशि जी, आप छोटी सी कर लीजिए, अनम्यूट करके। अनम्यूट करिए। हाँ इंदु जी, आप बहुत अच्छा करते हो, छोटी सी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी लगती है वो भी। थैंक यू ओके जी, थैंक यू। थैंक ओके। यू। ओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। बोल गणपति महाराज की जय। हाँ जी, मनोरमा जी करिए शुरू। अच्छा। जैसे ही महाराज जी आएंगे तो मैं फिर राम, बंद कर दूंगी। ठीक है। राम तजू पर गुरु न बिसारूं, राम तजू पर गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं, राम तजू पर गुरु न बिसारूं, हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई, महाराज जी ने ज्वाइन कर राम लिया है, तजू लेकिन पर म्यूट पे है अभी। हरि नोट कर दूंगा गुरु ना बिसारूं, हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई लुटा अनाथा, गुरु ने लई लुटाए अनाथा, राम तजू पर गुरु न बिसारूं, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, अभी आगे। हाँ जी, जय श्री कृष्ण महाराज जी, महाराज जी जय श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज सबको जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, क्या चल रहा है जी विषय, और क्या चर्चा चली, महाराज क्या जी, चलेगी? अध्याय 2 का 19वां श्लोक है, या एनम वेति हंतारम, आत्मा की। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम जी अभौतो न विजानीतो न्यायम हन्ति न हन्यते। ये क्या प्रसंग ही यही चल रहा है, आत्म जड़ चेतन वाला, या कि यही चल यही रहा है। श्लोक लिए हाँ जी, हाँ, पीछे प्रसंग? से यही चलता आ रहा है प्रसंग, महाराज। अच्छा। ये असल पूरा प्रसंग जो है, इसमें
सार में देखें तो दोनों पक्ष हैं कि शरीर की नश्वरता का पूरा इसमें बताया गया है, अवस्थाओं के परिवर्तन का 13वें श्लोक में, परिस्थितियों के परिवर्तन का 14वें श्लोक में, क्योंकि शरीर की अवस्था जो है वो भी बदलती रहती है। बाहर की परिस्थितियां, गीता जी ने कहा मात्रा स्पर्शस्तु कौन्ते, वो भी बदलती रहती हैं। लेकिन एक सत्ता ऐसी है जिसमें परिवर्तन नहीं है, जिसके कारण से सबके परिवर्तन का चक्कर चल रहा है, जिसकी जो सेंट्रल एक धुरी है, एक्सल है, बेस है। तो वहां यहाँ इस श्लोक में और इससे वो पहले के श्लोक में उस आत्मा की बात है जिसके कारण से शरीर चल रहा है, जिसके कारण प्रकृति का पूरा सिस्टम चल रहा है। उस आत्मा की बात है, या एनम वेति हंतारम। ये मान लेता है कि आत्मा ना कभी मरता है ना मारता है। ये मरना मारना ये देह की स्थितियां हैं, आत्मा की स्थिति नहीं है ये। जितना अब अगले श्लोकों में आप देखेंगे, 19वें के बाद 20वां, 21, 22, 23, 24, 25 तक, ये जो श्लोक है, ये सारे श्लोक आत्मा की नश्वरता के श्लोक हैं। ये आत्मा अनश्वर है, नश्वर नहीं। शरीर के नाश को रोका नहीं जा सकता और आत्मा का कोई नाश कर नहीं सकता। वैसे 18वें श्लोक में, इससे 17वें में इससे पहले ये बात आ चुकी है कि अविनाशी तू तद्विद्धि, वही अविनाशी है जो सर्वव्यापक है, जो कण कण में। पिछली बार इसकी चर्चा हमें जी ध्यान आ रहा है की थी हमने। जी। तो ये जो है यश्चैन मन्यते हता, वो क्या श्लोक है पूरा? या च एनम, कौन सा महाराज? ये 19वां। या एनम वेति हंतारम, या च एनम मन्यते हतम, मन्यते युगो तव हता, न विद्यते। हाँ जी। जो आत्मा को मरने वाला मानता है और मारने वाला, क्योंकि समझाया अर्जुन को जा रहा है। जी अर्जुन को जो ये कहा जा रहा है, उस समय की स्थिति हम देखें तो अर्जुन को ये कहा जा रहा है कि तू ये मरने मारने से क्यों हो रहा है, इस समय तो कर्तव्य है कि, और तू आत्मा में अपने को स्थित करके देख, क्योंकि आत्मा तत्व जो है वो न मरता है न मारता है। जीव अपनी प्रारब्ध के अनुसार ही आयु भोगता है, समाप्त होता है। एक तो मारना, वध करना जो होता है। अब दो स्थितियां हैं, आप देखें, वैसे कोई किसी स्वार्थ के कारण से किसी का वध करता है, अगर कोई मान लो कोई झगड़े में किसी का वध होता है, या कोई लोभ के कारण किसी को मारा, तो वो निश्चित है कि आजीवन कारावास, मृत्युदंड। लेकिन यहाँ जो है, एक तो ये पक्ष है इसका कि यहाँ किसी का वध जो है सामने, या सीमा पे खड़ा हुआ सैनिक जब मारता है तो वो किसी कारण नहीं, वो एक व्यापक हित के कारण मानता है, मारता है। तो वहां ये होता है कि सीमा पे खड़ा सैनिक सामने जितना अधिक से अधिक लोगों को मारे, उसको उतना बड़ा पुरस्कार मिलता है, वीर चक्र, परमवीर चक्र। अम, ऐसे, हालांकि क्रिया सेम है लेकिन उद्देश्य अलग अलग है, कोई अपने कारण नहीं। एक तो ये चीज है। लेकिन मेन यहाँ जो बात है वो ये है कि आत्म तत्व की जब बात आ जाती है, तो आत्म तत्व, क्योंकि आत्मा ना मरता है, आत्मा ना मारता है, भगवान कहते हैं तू इस अवस्था में आके देख, फिर तुझे पता लगेगा
कि आत्मा को जो मरा हुआ मानता है या मरने वाला मानता है, वो दोनों ही उस तत्व को नहीं जानते। और जो तत्व को जानते हैं, फिर अगला श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा भवितव्य भूया। ये आत्मा न जन्म लेता है, क्योंकि ना मरता है, ना मर कर फिर कहीं किसी शरीर में आता है। आत्मा तो सर्वगत है, सर्वभौम है, सर्वंतर्यामी है और सर्वव्यापी तत्व है। अगले श्लोकों में इसी तत्व की ही व्याख्या है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी से तक। जी महाराज जी, तो कल अभी, पेंजा यूनिवर्सिटी के साथ था। हाँ जी, कल पेंजा यूनिवर्सिटी के साथ था, बड़ा अच्छा हुआ महाराज जी। कानपुर वाली जो जीवाजी अच्छा अनिल वाली जो यूनिवर्सिटी है, और पेंजा यूनिवर्सिटी, रशियंस थे उसमें अच्छा सारे अच्छा महाराज। अच्छा। तो रशियन लिसनर्स थे, तो काफी अच्छा हम्म हुआ जी। हम्म, अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ जी जी, जी जी कहाँ, किस यूनिवर्सिटी में? महाराज जी, रशिया की पेंजा यूनिवर्सिटी है। अच्छा, रशिया की, अच्छा अच्छा। हाँ जी। उनका, इनके साथ जो कानपुर वाली यूनिवर्सिटी के साथ इंडियन नॉलेज सिस्टम और रशियन नॉलेज सिस्टम का कोलैबोरेशन है। तो आज उन्होंने अच्छा, रशियन बहुत नॉलेज सुंदर। सिस्टम पे रखा था, आज का पूरा दिन। कल का दिन था इंडियन नॉलेज सिस्टम पे जी। तो भगवत हम्म। गीता का लिया था जी फिर उसमें। तो वो जो रशियन थी, उसके बड़े अच्छे कमेंट्स आए महाराज जी। उसने बहुत अच्छा बोला बाद में, जब मैंने पूरा किया तो। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। चलो, बहुत मतलब, सुंदर जी। तो एक हाँ बार वो 3 नवंबर वाला भी, और एक 27 को हाँ जी, हाँ जी, अपना वो एक प्रबुद्ध वो रखा है। दो ही रखे हैं जी जी अपने। एक तो रखा है इधर ऑडिटोरियम में, दोनों रखे हैं, एक तो प्रबुद्ध लोगों का, जी और एक रखा है, कल करेंगे मदन जी आपको बात है, स्थानीय तौर पे तो मदन जी को उसका दिया है दायित्व है जी जी कि जी। स्थानीय लोगों को करने के लिए। मेरे को बताया तो वो उन्होंने, तरुण ने। है। तरुण ने बताया जी, कोहली साहब हाँ, ने अभी बताया हम जी। आते आते बैठे थे, जी हाँ तो उसमें कुछ बाहर के भी नाम हो जाएंगे। जी और एक महिलाओं वाला सुमेधा को जी जी दिया है वहां का। जी तो जी 3 नवंबर वाला भी एक बार जरा ये यहाँ से हो लो फारग, फिर रात जी को या कल एक बार करते हैं बात। जी और संचालन और उसके, क्योंकि राजनाथ जी का निश्चित है, लेकिन योगी जी से आज बात हुई है, उनका पूरा समय रहेंगे वो भी, सर जी संचालक जी पूरा समय रहेंगे। जी तो उपस्थित करते हैं, आप इससे फारग हो लो एक बार, फिर जी करते हैं जी हम बात। जी जी सबको बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू महाराज हाँ जी। जी, अगले जी अगले वाला जय महाराज श्री जी कृष्ण। सेशन इंडिया से ही होगा आपके साथ अच्छा अच्छा, अगली नहीं दफा। सारे तो नहीं इंडिया होंगे ना। नहीं, बाकियों को जूम पे मिलाएंगे ना, वहां से जूम करेंगे। चलो ठीक है जी, जय श्री थैंक कृष्ण। थैंक यू महाराज जी, चरणों में प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री। जय श्री। थैंक यू जी। हाँ हाँ जी, डॉक्टर साहब, ऑल योर्स। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारा आज का श्लोक है अध्याय 2 का 19वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं आत्मा की अमरता के बारे में और शरीर की नश्वरता के बारे में, शरीर और आत्मा के संबंध के बारे में। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, या एनम वेति हंतारम, जो ये जानते हैं इसे कि ये किसी को मारता है, या च एनम मन्यते हतम, या जो इसे मरा हुआ मानते हैं। तो आगे कहते हैं, उभो यानी दोनों को, तो ना भी जानी, तो वो दोनों को ही नहीं जानता, ना यम हंति ना च हतम, ना ये किसी को मारती है, ना ये मारी जा सकती है। ऐसा आत्मा के बारे में भगवान कृष्ण गीता के इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं। हमने पहले भी
इस बारे में डिस्कस किया आत्मा की अमरता को, जब हमने कहा कि आत्मा इंडिस्ट्रक्टिबल है, आत्मा इम्पेरिशेबल है, शरीर डिस्ट्रक्टिबल है, शरीर पेरिशेबल है। और जैसा हमने डिस्कस किया था, वेक फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, यानी मिट्टी है जो मिट्टी में मिल जाती है, ऐसी हमारी देह है। परंतु उसमें जो चेतनता है, जो चेतना है, या परमात्मा का अंश जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो न मरती है न मारी जाती है। तो यहां पर इस श्लोक में भगवान ने ये कहा कि आत्मा ना तो किसी को मारती है ना मरती है। यदि मरता है कोई चीज तो वो हमारी देह है, और देह से ही एक दूसरे का विनाश होता है। तो इसलिए हमें इसकी चिंता ना करके, क्योंकि भगवान अर्जुन को वापस उसके कर्तव्य पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अर्जुन को मोह किस वजह से हुआ था? अर्जुन को मोह हुआ था अपने सामने अपने रिश्तेदारों को देखकर, अपने गुरुजनों को देखकर, अपने आचार्यों को देखकर, और इस मोह के कारण अर्जुन अपना गांडीव रखकर बैठ गया था अपने भ्रमित मन के साथ। अब उस स्थिति से अर्जुन को निकालने के लिए भगवान प्रयास कर रहे हैं, और सबसे पहला प्रयास उनका ये है कि जो तू ये कह रहा है कि मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, ये सारे मेरे प्रियजन हैं, ये मेरे गुरुजन हैं, ये मेरे पूज्यजन हैं, जिनको तू मारना नहीं चाहता, एक्चुअल में वो मरे हुए ही हैं। ये शरीर ने तो मरना ही है। एक्चुअली दे आर डेड। द ओनली थिंग इज दैट आई एम गिविंग यू दैट क्रेडिट। मैं तेरे को वो क्रेडिट दे रहा हूं। ये भी आगे समझाएंगे हमें कि कैसे भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि ये तेरे को मैं क्रेडिट दे रहा हूं, तू निमित्त मात्र बन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन, बाकी सारा क्रेडिट मैं तेरे को देने का प्रयास कर रहा हूं। और इसलिए अर्जुन को उठाने का प्रयास है, अर्जुन को ये कहकर कि अगर तू भीष्म को मारेगा तो भी भीष्म की देह मरेगी, गुरु द्रोणाचार्य को मारेगा तो भी उनकी देह मरेगी। आत्मा अमर है, आत्मा अनश्वर है, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम यदि इस बात को इस ढंग से समझें कि एक जैन फकीर था, उसके यहां पर एक चोर आया, और चोर ने जैसे ही उसके घर में प्रवेश किया तो उसने एक बड़ी खूबसूरत सी कीमती चादर उस चोर को दी। अब अगले दिन बाकी लोगों ने कहा कि महाराज आपके यहाँ चोरी हुई, चोर आया। तो उन्होंने कहा कोई चोर कुछ नहीं आया, वो आया, उसको मेरे यहाँ से कुछ मिलना ही नहीं था, वो खाली घर में आया, खाली चीज लेकर चला गया। यानी वो चीज लेकर चला गया जो चीज कभी मेरे पास रहनी नहीं थी। तो यानी उस चीज को के नीचे जो हमारी जो जो हम इसको समझे ऐसे कि जैसे मान लो एक घर में दिया जल रहा है, अब दिए की लो है, आप उसे एक कमरे से उठाकर दूसरे कमरे में रख दें, दिए की लो वही रहेगी। ऐसे ही आत्मा का सिस्टम है कि एक से निकली दूसरी जगह पर रही, परंतु लो वही की वही है, आत्मा वही की वही है। जैसे समुन्द्र में लहरें उठती हैं, लहरें खत्म होती जाती हैं, लहरें आती हैं, लहरें जाती हैं, लहरें उठती हैं, लहरें समाप्त होती हैं, परंतु समुन्द्र वहीं का वहीं बना रह जाता है। समुन्द्र वैसा ही अनिश्चल, वैसा ही अपना अनश्वर, वैसा ही नित्य बना रहता है, परंतु लहरें उठती हैं और समाप्त हो जाती हैं। ऐसे ही हमारे शरीर की अवस्था है कि शरीर, जैसा पहले श्लोकों में महाराज जी ने भी कहा कि शरीर हमारा डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाओं को प्राप्त करता है और अंततः वह मिट्टी में मिल जाता है, परंतु आत्मा इंडिस्ट्रक्टिबल है, इम्पेरिशेबल है। सो देयरफॉर इट कंटिन्यूज इट्स जर्नी। अभी आजकल गुरु तेग बहादुर का शहीदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, और जब औरंगजेब के हिंदुओं पर अत्याचार दुराचार बढ़ रहे थे, उस समय कोई व्यक्ति यदि उस कत्लेआम के खिलाफ, उस शोषण के खिलाफ खड़ा हुआ,
तो वो गुरु तेग बहादुर थे। और गुरु तेग बहादुर को जब कश्मीरी पंडितों ने प्रार्थना की कि यदि कोई बड़ा व्यक्ति जाकर औरंगजेब को समझाए या अपनी शहादत दे तो शायद हमारा कत्लेआम रुक सकता है, तो गुरु तेग बहादुर स्वयं से चल देते हैं अपनी शहादत देने, और फिर उन्हें कैद कर लिया जाता है। और जिस दिन शहादत का दिन है उससे पहले उनके 3 शिष्य मतीदास बिल्कुल सीध में सेंटर में आरा रखकर उसके 2 टुकड़े शरीर के कर दिए जाते हैं, परंतु वो टस से मस नहीं होते, गुरु अविचल रहते हैं। और जो शहादत देने वाले हैं वो भी अविचल रहते हैं, और साथ में क्या कर रहे हैं? एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निरपौ, निर्वैर, अकाल मूरत, अजोनी, सैबम, गुरु प्रसादी, साथ साथ ये पाठ कर रहे हैं। यानी एक ईश्वर है, सतनाम, सत्य उसका नाम है, वह निर्भय है, वह निर्वैर है, वह अजोनी है जिसका जन्म नहीं होता, जन्म मृत्यु से परे है, वो अकाल मूरत है, वो काल से भी परे है, और साथ में केवल गुरु प्रसाद से मिलता है। यानी जब ये भाव मन में जगता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने आप को काल से परे समझने लगता है, अपने आप को अजन्मा समझने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है शरीर की नश्वरता को और आत्मा की नित्यता को। अब आप समझें कि जब मतीदास को चीर दिया गया, सतीदास को रुई से लपेटकर जला दिया गया, भाई दयाला को उबलते पानी में डाल दिया गया, गर्म पानी में, और उनका शरीर उबाल दिया गया और मार दिया गया, तब भी गुरु तेग बहादुर उसी अवस्था में हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब जल्लाद ने तलवार उठाई और हल्के से मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। जल्लाद ने कहा तुम्हें डर नहीं लगता? उसने कहा डरना किस बात का? जिसकी तू गर्दन काटेगा वो पहले से कटी हुई है, तू काट, तू गर्दन काटेगा मैं भी देखूंगा, तू भी देख मैं भी देखूंगा। जिस दिन ये साक्षी भाव जागृत होता है उस दिन व्यक्ति गुरु तेग बहादुर बनता है। दिस इज द मेकिंग ऑफ गुरु तेग बहादुर, बिकॉज उन्होंने शरीर और आत्मा के संबंध को जान लिया, इसलिए इतनी बड़ी शहादत देकर भी जरा भी विचलित नहीं हुए और हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे दी। जहां पर उनको कुर्बान किया गया आज वहां पर गुरुद्वारा शीशगंज है, जहां पर उनका देह जलाई गई वहां पर गुरुद्वारा रकाबगंज है, और जहां पर उनका शीश ले जाकर उसकी अंत्येष्टि की गई वहां आनंदपुर साहब बना। यानी ऐसे लोग जो आत्मा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, और इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यहीं पर आत्मा और शरीर के संबंध को समझाने का प्रयास किया कि जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी। छोटा सा बालक है प्रहलाद, परंतु वो आत्मा की अनश्वरता को जानता है, इसलिए हिरण्यकश्यप बड़े बड़े अत्याचार करे पर प्रहलाद अविचलित है। प्रहलाद को पहाड़ से फेंका गया, हाथी के पांव के नीचे कुचलने की कोशिश की गई, उसकी बुआ के साथ उसको अग्नि में बिठा दिया गया जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान था होलिका, परंतु प्रहलाद बिल्कुल अविचलित रहा, क्योंकि वो आत्मा की अमरता को, आत्मा की शाश्वतता को समझ गया था। रामकृष्ण परमहंस, कैंसर हुआ गले का, सब लोगों ने कहा कि मां से प्रार्थना क्यों नहीं करते कि ये कैंसर को ठीक कर दे। मां काली उन्हें साक्षात दर्शन देती थी कि मां काली से कहो कि तुम्हारा ये दुख दूर कर दे। तो उन्होंने कहा मां काली को इस चक्कर में क्यों डालना, क्योंकि ये तो देह का चक्कर है, ये देह तो नाशवान है, इसके लिए मां काली को मैं क्यों कहूं, क्यों कष्ट दूं। और हंसते हंसते अपना शरीर दे दिया, परंतु जाते जाते अपने शिष्यों से कहा कि मैं यही हूं, मैं कहीं जा नहीं रहा, जाने वाली केवल मेरी देह है। मीरा को जब विष का प्याला दिया गया, मीरा को दिया विष का प्याला, विष को अमृत कर डाला। क्यों? क्योंकि वो समझ चुकी थी आत्मा की अमरता को। उसे मालूम था कि ये विष जो है, जो तेरे को मृत होने के लिए दिया गया, वो भी अमृत, क्योंकि वो अमृत तत्व को समझ चुकी थी।
देयरफॉर द सिंबॉलिक विष को अमृत कर डाला। यानी जब हम मृत से अमृत की यात्रा करते हैं, वह मीरा की यात्रा थी। महात्मा बुद्ध के पास एक स्त्री जाती है, बच्चा मरा हुआ है, और कहती है कि तुम इतने महात्मा हो, इतने बड़े सिद्ध पुरुष हो, इतने बड़े ज्ञानी हो, मेरे इस मरे बच्चे को जीवित कर दो। बुद्ध ने कहा कि मैं इसे जीवित कर सकता हूं, परंतु शर्त एक है कि तुम ऐसे घर में जाओ और वहां से चावल ले आओ जहां पर कोई पिछले दिनों में मृत्यु ना हुई हो। वो स्त्री कहती है ये कौन सा मुश्किल काम है, भागी जाती है, गांव के चक्कर लगाती है, परंतु हर घर में कभी ना कभी पीछे मृत्यु हुई है। वापस आ जाती है, समझ जाती है इस बात को, और महात्मा बुद्ध से कहती है लाओ मेरे बेटे का शरीर लौटा दो। ये तो जाना ही था। और जैसे ही उसे आत्मा की शाश्वतता, आत्मा की अमरता समझ में आती है, उसका शोक भी दूर हो जाता है, उसका दुख भी दूर हो जाता है, और वो महात्मा बुद्ध से अपने बेटे का शरीर लेकर चली जाती है। यानी ये महत्व है आत्मा की अमरता को समझने का, आत्मा की अनश्वरता को समझने का, और आत्मा के स्वरूप को समझने का। जिस दिन हम इन दोनों के भेद को जान लेते हैं, और जान लेते हैं कि एक मृत है और एक अमृत है, उस दिन हमारी जीवन के प्रति दृष्टि बदलती है। और गीता के इन्हीं श्लोकों को पढ़ के भारत के अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिए, और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, जिनमें खुदीराम बोस, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, जिसमें मदन लाल धिंगड़ा, जिसमें स्वयं भगत सिंह शामिल थे। ऐसे लोगों ने अपनी शहादत दी केवल और केवल गीता के इन श्लोकों को पढ़कर, जिनसे उनकी ये समझ में आ गया कि ये केवल तुम्हारी देह को नष्ट कर सकते हैं, तुम्हारे विचार कभी नहीं मरेंगे। और आज भी उनके विचार युवा पीढ़ी में जिंदा हैं। आज भी भगत सिंह को ये देश भूल नहीं सकता, आज भी राम प्रसाद बिस्मिल को ये देश भूल नहीं सकता, खुदीराम बोस को ये देश भूल नहीं सकता, जिन्होंने गीता से पढ़कर इतनी मजबूती अपने अंदर पैदा की कि हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। इसलिए ये केवल दार्शनिक सूत्र नहीं है गीता के, ये केवल एक श्लोक ऐसा नहीं है जो केवल दार्शनिक श्लोक है। ये श्लोक जागरण के सूत्र हैं, हमें जगाने के सूत्र हैं कि हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं, और हमें कहां से कहां पहुंचना है, और हमारे जीवन का ध्येय क्या है। इसलिए इन श्लोकों पर चर्चा हमारी चलती रहेगी। जैसा महाराज जी ने कहा कि आगे वाले श्लोक भी इन्हीं विषयों को और डिटेल्स में समझाएंगे, तो अगली बार अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। थैंक यू आपका बहुत बहुत डॉक्टर साहब। एज यूजुअल आपने बहुत अच्छी तरह एग्जांपल्स देके समझाया, जो कोई ना कोई तो दिमाग में फिट हो ही जाती है सभी के, आई एम श्योर। तो कोई कुछ बोलना चाहेगा जी? मंजू जी आप कुछ बोलना चाहोगे? अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन पर हम बहुत बार चर्चा पहले भी कर चुके हैं, तो इसलिए कोई नई बात कोई कहने के लिए है नहीं। तो इंदिरा जी नहीं है? हाँ जी, आज इंदिरा जी नहीं है? इंदिरा जी आए हैं बट आई थिंक उसकी तबीयत ठीक नहीं है आज। हाँ कुछ वो ठीक नहीं है, इसलिए शी इज चलो गॉट हर विश वीडियो। गुड हेल्थ जी। हाँ जी हाँ जी, नहीं आए तो हुए हैं। सो if anybody else want to make any comments or questions? आज गांधी जी तो है नहीं जो क्वेश्चन पूछने के लिए। आज शशि जी भी नहीं है। शशि जी भी नहीं आज, वो दोनों ही होते हैं ज्यादा। चलो जी फिर। ठीक है जी, फिर थैंक अच्छा। यू आपका जी। जय श्री कृष्णा।